होली के बाद आती है शीतला अष्टमी। कहीं पर यह अष्टमी मनती है और कहीं पर सप्तमी मनती है, यानी सातवें के दिन। तो किसी दिन सोमवार में मनती है, कहीं पे मंगलवार को। तो शीतला अष्टमी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी का रूप धारण किया, जिन्होंने काल के नेतृत्व में राक्षसों के अत्याचारों से गांव की बहादुरी से रक्षा की। उनके एक राक्षस जौरासुर ने गांव में पेचिश, चेचक, चिकन पॉक्स और हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप फैला दिया। संस्कृत शब्द में जवरा का अर्थ है बुखार। जवरसुर नामक इस भयानक बीमारी के कीटाणुओं को फैलाता रहा। कात्यायनी ने अपने छोटे दोस्तों यानी बच्चों को इन बीमारियों से बचाया, लेकिन जब बीमारी तेजी से फैल रही थी तो उन्होंने शीतला देवी का रूप धारण किया, जो बीमारियों को दूर करने के लिए एक छोटी झाड़ू, सूप, ठंडे पानी का घड़ा और पीने का प्याला धारण करती थी। बाद में उसने अपने मित्र बटुक से राक्षस जवरासुर को रोकने के लिए कहा। हालांकि राक्षस और बटुक के बीच लड़ाई हुई और बटुक की मृत्यु हो जाती है। जवरासुर, जो प्रसन्न और अभिमानी था, बटुक के शरीर को धूल में बदलते बदलते देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। जवरासुर का सामना एक भयंकर आकृति से हुआ, जिसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी, जिनमें एक कुल्हाड़ी, तलवार, त्रिशूल और राक्षसों के सिर थे। वह काले रंग का था और खोपड़ियों की माला पहने हुए था, जिससे जवरासुर भयभीत हो गया। जब जवरासुर ने उसकी पहचान पूछी तो उसने उसे मूर्ख कहा। उसे देवी कात्यायनी के चरणों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जो कि दुर्गा ही है। अब बटुक को पता चला कि उसने शिव भैरव का रूप धारण कर लिया है, तो वह आक्रामक हो गया और युद्ध करने लगा। भैरव ने अपने दिव्य त्रिशूल से राक्षस का सिर काट दिया, उसके जघन्य अत्याचारों का अंत कर दिया। लोग देवी शीतला की पूजा क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर करते हैं। उनके मंदिरों में उन्हें जवरसुर, बुखार पैदा करने वाला राक्षस, धंतु देवता, त्वचा रोगों के देवता, रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी और ओला देवी, हैजा जैसी बीमारियों की देवी के साथ चित्रित किया जाता है। कैसे मनाते हैं शीतलाष्टमी? तो शीतलाष्टमी मनाने के लिए भक्त सुबह जल्दी स्नान करके दिन की शुरुआत करते हैं और फिर घर और पूजा स्थल की सफाई करके पवित्रता का आह्वान करते हैं। इस दिन ताजा भोजन ने पकाने का विशेष अनुष्ठान है। इसके बजाय देवी शीतला को पहले से पका हुआ भोजन यानी बसोड़ा जिसे कहते हैं, वह अर्पित किया जाता है, जो अनुशासन, पवित्रता और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य का प्रतीक है। देवी को नीम के पत्ते, हल्दी और दही जैसी वस्तुएं भेंट की जाती है और शीतला अष्टकम सहित प्रार्थना की जाती है, ताकि अच्छे स्वास्थ्य, शांति से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पूजा के दौरान भक्त कपूर और जलते दियों से आरती करते हैं। कहीं कहीं पर सेली माता भी मनाई जाती है, यानी ठंडी माता मनाई जाती है। उसमें नहीं तो जोत जलाई जाती है, ना ही कपूर, और पानी से 7 बार वार फेर करते हैं शीतला अष्टमी के दिन। शीतला अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और साफ धुले हुए वस्त्र पहने। अपने घर की पूजा स्थल को साफ सफाई से रखें, और क्योंकि साफ सफाई देवी को पवित्रता और स्वच्छता से जोड़ा जाता है। और एक फूलों की माला ले, हल्दी ले और नीम की पत्तियां ले, क्योंकि नीम को पवित्र माना जाता है। इसमें औषधीय गुण होते हैं। पहले से पका हुआ भोजन रखें, क्योंकि यह बसोड़ा बोलते हैं इसे। इस दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता। एक दिन पहले भोजन तैयार करके देवी को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इसमें रोटी, चावल, दही और मिठाई होती हैं, और थाली में हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है, यानी रखी जाती है। देवी को हल्दी और कुमकुम अर्पित करें, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। इस अनुष्ठान के अंतर्गत दिया और अगरबत्ती भी कहीं कहीं पर जलाई जाती है। शीतला माँ के हाथ में सूप है, तो इसका क्या मतलब है? देवी शीतला के हाथ में जो यह सूप है, वह शुद्धिकरण का प्रतीक है। सूप का उपयोग अनाज से भूसा अलग करने के लिए किया जाता है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब शरीर रोगग्रस्त होता है तो उसे रोग से शुद्ध करके अपनी मूल अवस्था में वापस लाना आवश्यक होता है। दूसरा झाड़ू है। देवी अपनी दिव्य झाड़ू का उपयोग या तो रोगाणुओं को फैलाने के लिए करती है या उन्हें नष्ट करने के लिए। यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ये राक्षसों को घातक रोगाणु से संक्रमित करती है और बुखार से पीड़ित लोगों के शरीर से रोगाणुओं को निकालकर उन्हें स्वस्थ करती है। माँ के हाथ में एक बर्तन है। देवी शीतला उपचार करने वाले जल से भरा एक पात्र लिए हुए है। यह जल सुखदायक और स्फूर्तिदायक है। जब कोई व्यक्ति बुखार से ठीक हो जाता है तो वह अपनी स्वाभाविक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है। माँ के हाथ में नीम की पत्तियां भी है। तो आयुर्वेद में नीम की पत्ती त्वचा संबंधी समस्या
समस्याओं, अन्य आंतरिक शारीरिक विकारों के लिए औषधीय उपचार मानी जाती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार शरीर और आत्मा दोनों को एक साथ रखना आवश्यक है। जब दोनों स्वस्थ होते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। गधे की सवारी करती है माँ शीतला अपने दिव्य वाहन गधे पर विराजमान है। यह संकट की घड़ी में जैसे कि बीमारी के समय विनम्रता, शांति और अपने कर्तव्यों के प्रति एकाग्रता का प्रतीक होती है।